हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों सीता स्वयंवर में विराजमान सभी राजा भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र और जनक, सीता जी सहित सब रंगभूमि में शिव जी के धनुष को तोड़ने की अपेक्षा में जुटे और सभी इस परमात्मा के साक्षात स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। जब अनेकों जगहों से आमंत्रित राजाओं के द्वारा धनुष को कोई भी तोड़ने में समर्थवान नहीं हुआ, तब राजा के अंतःकरण में, जनक राजा के अंतःकरण में इसके परिणाम स्वरूप राजा जनक के अंतःकरण में जब सीता के स्वयंवर की समस्त तैयारियां पूर्ण थी और राजा जनक ने जो संकल्प किया था, उस संकल्प के अनुसार कोई भी राजा धनुष तोड़ने में समर्थवान नहीं हुआ, तब राजा के अंतःकरण में, जनक के अंतःकरण में वेदना के भावों का संचार हुआ और वह कहने लगे कि मैंने जो प्रण ठाना था, तो उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और बहुत से रणवीर इस धनुष यज्ञ में उनका मान सम्मान करके उनको अतिथि के रूप में बुलाया गया। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में पैदा ही नहीं किया है। तब यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता है, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ा पाया। तब वह कहते हैं कि चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भी इसको भूमि से नहीं उठा पाया। तब वह कहते हैं कि कोई वीरता का अभिमानी जो अपनी वीरता का अभिमान करता है, तो उसको नाराज नहीं होना चाहिए। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। मैं अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तजं आस निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैद्यों विवाह। कल के प्रसंग में तो यदि प्रण छोड़ता हूँ, अगर सीता का स्वयंवर में कोई राजा धनुष को नहीं तोड़ पाता, अगर मैं अपना प्रण, जो निष्ठा, जो प्रण मैंने किया है, उसको छोड़ जाता हूँ, तो पुण्य जाता है। जो मान है, मर्यादा है, मिथिलापुर की जो मान मर्यादा है, उसका अंत हो जाएगा। इसीलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे, लेकिन अपनी मान मर्यादा, अपनी प्रण को तोड़ना, छोड़ना और पुण्य के जो पुण्य का साकार स्वरूप है, उससे हम दूर नहीं हो सकते हैं। यदि मैं जानता कि पृथ्वी पैरों के शून्य है, तो प्रण करके उपहास का, अवहेलना का पात्र में नहीं बनता। जनक जी के इस प्रकार के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी को के अंतःकरण में बड़ा दुख हुआ, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनको क्रोध आ गया, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, और फड़कने लगे, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तो श्री रघुवीर के डर से लक्ष्मण जी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करने में समर्थ नहीं हुए, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण समान लगे और श्री रामचंद्र के चरण कमलों में सिर नवाकर कोई यथार्थ वचन बोलते हैं कि रघुवंशियों में
बहुत भी जहाँ यानी कोई भी जहाँ कहीं उपस्थित होता है, अगर उस समाज में उनका वचन कोई नहीं जानता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जैसे अनुचित वचन कोई अगर रघुवंश के कुल में कहता है, सुनता है, तो रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने जो शब्द कहे, से रघुकुल की मान मर्यादा और सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि कुछ अभिमान करके नहीं, यदि आपकी आज्ञा पाऊँ। रामचंद्र से लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ, क्योंकि लक्ष्मण शेष नाग के अवतारी थे, और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ। मैं समीर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। भगवान आपके प्रताप की महिमा, यह बेचारा पुराना धनुष कौन बड़ी चीज़ है। तो परमात्मा के आशीर्वाद का जब स्वरूप विराजमान होता है, तो जब सभी राजाओं ने धनुष को तोड़ने का प्रयास करके अपने को बलहीन समझ लिया, अस्तित्वहीन समझ लिया, और एक भी किसी की नहीं चली, ऐसा जानकर हे नाथ आज तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को उनकी धैर्यता और उनके शब्दहीन होने पर धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जा सकता हूँ। तो हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को मैं बरसाती छत्ते की तरह तोड़ सकता हूँ। यदि ऐसा न करूँ तो प्रभु के चरणों में शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी अपने हाथ में नहीं लूँगा। यानी रघुकुल की मर्यादा जो है, उसके अनुचित अगर कोई भी बात करता है, कोई भी इस प्रकार के प्रसंग को लाता है, तो वह हम रघुकुल की रीति के अनुसार सही नहीं। तो ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध के वचन बोले तो पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप उठे। सभी लोग, सब जगह राजा डरने लगे। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ कि जनक जी संकुच हो गया। सीता जी को माँ गौरा का आशीर्वाद प्राप्त था। गुरु विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी, सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकायमान होने लगे। श्री रामचंद्र जी के इशारे से लक्ष्मण जी को मना लिया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। तो विश्वामित्र जी ने इस शुभ अवसर को और भगवान राम के साकार स्वरूप को सभी राजाओं को, जिस प्रकार से भगवान के स्वरूप का दर्शन हो, प्रेम भरी वाणी बोली, हे राम उठो शिव जी का धनुष, उठो शिव जी का धनुष तोड़ो, हे तात जनक का संताप तुरंत दूर करो। तो गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के चरण, उनके चरणों को उन्होंने सिर नवाया और उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद हुआ। वह अपने खड़े होने की शान है कि जैसे जवान सिंह खड़ा होता है, उसी प्रकार वह खड़े होते हैं। सहज स्वभाव से वह खड़े हुए और मंच रूपी यानी उद्यांचल पर रघुनाथ जी की, तभी कहा है उदित उदयगिरी मंच पर और रघुवर बाल पतंग, भिक्षी संत सरोज बनो हर्षे लोचन। तो मंच रूपी उद्यांचल पर रघुनाथ जी की बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठते हैं। सभी के अंतःकरण में अपार शोभा की अनुभूति होती है और नेत्र रूपी भौरे जो हैं वह हर्षित हो जाते हैं। सभी के जैसे नेत्र ऐसे दिखते हैं जिस प्रकार भौरे होते हैं, उस प्रकार नेत्रों की छवि जो है प्रसन्न और हर्षित हो जाती है। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना हमेशा के लिए बंद हो गया। वे मौन हो गए, स्तब्ध हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए।
इस प्रकार का परिवेश चारों तरफ छा गया। मुनि और देवता रूपी चकुए शोक रहित हो गए और फूल बरसाकर अपनी अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी मुनियों की आज्ञा को सिरोधार्य कर रहे हैं। तो समस्त जगत के स्वामी श्री राम सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी के से भी चाल से भी स्वाभाविक हैं और श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए और उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। और यदि हमारे पुण्य लोग कुछ भी प्रभाव हो तो गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ सकते हैं। जिस प्रकार कथा के अनुसार धनुष को वह कमल की डंडी की तरह तोड़ सकते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समेत बुलाए, सीता मातु सने बसौ बचन कहें बिल खाए। तो श्री रामचंद्र जी की वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर सखियों के समय बुलाकर सीता जी की माता यानी स्नेह वश बिलख कर विलाप करते हुए इसी वचन बोली कि ये सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, ये भी सब तमाशा देखने वाले हैं। और कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझा कर नहीं कहता है कि रामचंद्र जी इतने छोटे से बच्चे के समान हैं, बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाणासुर तक नहीं तोड़ पाए, 10 शीश और 20 भुजाओं से, और कैलाश पर्वत को उठाने वाले जो रावण भी उस धनुष के आगे नतमस्तक हो गए, तो उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र सखियां आपस में कहती हैं। मुनि विश्वामित्र जो है राम जी को आज्ञा देते हैं, तो रामचंद्र जी उसके तोड़ने के लिए चल देते हैं। रानी को हट जान पड़ा, इसीलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं है। तो विश्वामित्र जी को रामचंद्र जी के प्रभाव का, जिन्होंने सुबाहु, ताड़िका और अनेकों प्रकार के राक्षसों का वध करके उनको मोक्ष की प्राप्ति की थी, तो रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, स्पर्श तक नहीं कर पाए, सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष ही सुकुमार राजकुमार के हाथ दे रहे हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया क्रिया हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं। तो समझा कर कहे या न कहे, तो बड़े समझदार और ज्ञानी मुनि, उन्हें जो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है कि राजा का यह सारा सयानापन समाप्त हो गया। ये सखी, विधाता ने यही गति कुछ जानने में नहीं आती है। और यूं कहकर रानी चुप हो गई। तब वह चतुर रामचंद्र के महत्व को जानने लगी। सखी को एक सखी जो है कोमल वाणी से बोलती कहती हैं, अपने परमात्मा के प्रति जो विश्वास उसको को होता है, रानी तेजवान देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। जहाँ पर सुई काम आती है वहाँ पर तलवार काम नहीं कर सकती। तो कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। अगस्त ऋषि ने समुद्र तक को सोख लिया था, जबकि उनका जन्म घड़े से उत्पन्न हुए थे, जिनका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रेरणा के स्रोतों को जब रानी को सुनाया, सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन जब सूर्य उदय होते हैं तो चारों दिशाओं में पूरी सृष्टि जग जाती है। और जिनके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देवता विराजमान हैं, तो उनको आप अत्यंत छोटा आंक रहे हैं। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है, उसी प्रकार वह पूरी पृथ्वी को, पूरी सृष्टि को अपने स्वरूप में किस प्रकार से ढालते हैं।
कामदेव ने फूलों का भी धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। तो सखी के वचन सुनकर रानी श्री रामचंद्र के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। तो उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तीस देवता की विनती कर रही हैं, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं। हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। तो हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी की वंदना करते हैं। गणेश जी का सबसे बड़े पहले पूजन होता है। तो आराधना हो रही है, मनन कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। मैंने आज से ही तुम्हारी सेवा शुरू की है, प्रारंभ की। बार बार मेरी विनती, गजाननं भूतगणासेवितं कपितं भूतगणार्भकं उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वकं पंकजं। यानी मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम हो। सब लोग इस प्रकार की आराधना करें। तो श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं से वंदना कर रही हैं, मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है, क्योंकि गौरा माता के द्वारा दिए गए वरदान से सीता जी। तो तब वह कहते हैं कि जिनके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है, परंतु मत वाले राजा गजराज को जो है छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव के फूलों की धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर लिया। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र की धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम सिंह के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास जागा और उनकी उदासी सखी वचन सुनी भय पड़ती थी। मिता विषाद बड़ी अति पीति, तब राम ही बिलोक वैदेही सभय हृदय बिनवत जयते। तो उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। और उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता की विनती करें। मन ही मन मनाओ कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करो सफल आपन सेवकाई, करी हेतु रसताप गरवाई। तो वे व्याकुल होकर मन ही मन मना भगवानों को, सभी देवताओं को मना रही हैं। हे महेश भवानी, ब्रह्मा विष्णु महेश, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है, जो आपका बंधन किया है और कठोर तप किया है, उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह और धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। और हे गणों के नायक, रिद्धि सिद्धि जो भी हैं, वर देने वाले देवता गणेश जी, मुझ पर आज के लिए तुम्हारी सेवा, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे और शरीर में रोमांच हो गया। तो नीके निरखी नयन भरी शिवा, पितु मन सुमेर बहुल मन शोभा, अहि तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कतु लाभ न है। तब वो कहते अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिताजी के प्रण का स्मरण करके सीता जी मन में शुद्ध हो उठी। वे मन ही मन कहने लगी, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। तो मंत्री डर गए, इसीलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता है। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है और कहाँ वज्र के समान यह कठोर धनुष, कहाँ कोमल शरीर किशोर भगवान राम। तो हे विधाता, तब वह कहते हैं
कि मैं हृदय से किस तरह धीरज अपने अंतःकरण में किस प्रकार से धीरज धरूं। सिर सके फूल के कण के कभी हीरा छेदा जा सकता है। यानी सारी सभा की बुद्धि भोली और बावली हो गई। और अतः हे शिव जी, यानी कि धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है, तुम्हारा ही भरोसा है, और तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है और निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। तो प्रभु श्री रामचंद्र को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी की चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी ढोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। तो सीता जी के वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है और लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने पर सिमट गया है और वह बाहर नहीं निकल रहा है। बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रहता है। जिस प्रकार ऐसी दशा सीता की हो रही है। तो अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सौंसा गई, संकोच करने लगी और धीरज धरकर हृदय में विश्वास जगाती हैं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा होगा तो श्री रघुनाथ के चरण कमल में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त होगा। तो भगवान सकल उर्वासी करी मोई रघुपर कै दासी जी के जी पर सत्य स्नेहु सो ते मिलई न कछु संदेह। तो तब सीता जी के अंतःकरण में भरोसा होता है। तब सबके हृदय में निवास करने वाले प्रभु भगवान श्री राम मुझे रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी की दासी अवश्य बनाइएगा। सभी देवताओं से अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं, विनती करते हैं, स्तुति करते हैं, वरदान मांगते हैं। और जिस पर सच्चा स्नेह होता है, आस्था होती है, सच्चे भाव होते हैं, वह ही उसे मिलता है। इसलिए कहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जेई के जेई पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलई न कछु संदेह। तो प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम उनके अंतःकरण में जगा, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। तब कृपा निधान श्री राम सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर जैसे उन्होंने देखा तो गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर जिस प्रकार देखते हैं, क्योंकि गरुड़ सांप को सता करके सांप को साथ खेल करते हैं। तो इस प्रकार के भाव जो है दोस्तों सीता जी के अंतःकरण में जैसे ही विराजमान होते हैं तो पुलह की गात बोले बचनौ चरण साग ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताग्यहूँ कर को हर को दंड, पुलह की गात बोले बचनौ चरण चाप ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र शिव जी के धनुष की ओर जैसे ही ताकते हैं तोड़ने के लिए तो ये शरीर उनका पुलकायमान हो जाता है ब्रह्मांड के चरणों में दबाकर। तब उन्होंने वचन कहे, क्या वचन कहे? दिशि कुंज रहु कमठ अटिकोला धरऊ धरि धीर न डोला। राम चाहई शंकर धनु तोरा होई सजग सुने आय सुमोरा। तो हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे बारह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो और जिसमें यह हिलने न पाए
क्योंकि प्रभु राम जो है वह धनुष को तोड़ने के लिए तैयारी हालत में हैं। श्री रामचंद्र जी को विश्वामित्र मुनि की आज्ञा शिरोधार्य कर ली है। सीता जी के अंतःकरण में जो संदेह, जो अनेक प्रकार की भावनाएं, संशय हो रहे हैं, सारी प्रजा और सखियाँ परेशान हैं। और जनक जी के अंतःकरण में अनेक प्रकार के भाव, सीता जी के स्वयंवर के किसी भी प्रतापी राजा के न होने के कारण उनके अंतःकरण में क्रोध होता है। तब वह कहते हैं दिक्कतों ही कच्चा भी शीश, अब जो है भगवान शिव का धनुष टूटेगा। तो चारों दिशाओं को इस प्रकार का संदेश देते हैं, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसके कारण यह पृथ्वी हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी, राम चाहे शंकर धनुष तोड़ा, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। और होय सजग सुने आयुष मोरा, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। तो चारों दिशाओं को इस प्रकार का संदेश दे करके चाप समीप राम जब आए, नर नारायण सुन सुकृत मनाए। तब श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आते हैं, विराजते हैं, तब सब स्त्री पुरुषों और देवताओं मनुष्यों को मनाया कि सबका संदेह, अज्ञान, यानी जो सबके अंतःकरण में जो संदेह है, संशय है, अज्ञान है और नीच राजाओं का जो अभिमान है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। भृगुपति केरे गर्भ गरु आई, सुर मुनिवासन करी कतराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन सहित दारुण दुखदावा। यानी परशुराम जी के गर्भ को गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता यानी भय, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, यानी ये सब भाव का जब प्रादुर्भाव हो रहा है, सबके अंतःकरण में अनेक प्रकार की भावनाओं से सब ग्रसित हो रहे हैं। शंभुचाप बड़ बायुत पाई, वे सच सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाए, सब संग बनाए, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। और राम बाहुबल सिंधु अपार, वे श्री रामचंद्र की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं। चहत पार नहीं को कड़हाव, परंतु कोई केवट नहीं है। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन श्री राम जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई उस पार जाने के लिए केवट का कार्य नहीं कर सकता है, यानी नाव को पार करने में समर्थवान नहीं होते हैं। तो राम बिलो के लोग स्वभाव, चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा इतना जान विकल विशेष। तो श्री रामचंद्र ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना, उनको सबसे ज़्यादा दुखी जाना। तो देख विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समते ही, तुषित बार बिनु सोतन त्यागा, मुए करहूँ का सुधा तड़ागा। यानी उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, बहुत ही परेशान देखा, बहुत ही व्याकुल देखा। निमिष विहात कल्प समते ही, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है, बहुत लंबे समय का जैसा उनको लग रहा है। और तुषित बार बिनु को तन त्यागा,
यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे, मुँह करें का सुधा चढ़ा, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो क्या का वर्षा सब कृषि, का वर्षा सब सुखी, जब का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। अस जिय जान जानकी देखी, तो कुल के लगी प्रीत विशेष। तो सारी खेती के सुख जाने पर भी वर्षा की काम की है, समय बीत जाने पर भी पछताने से कोई फायदा नहीं है। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम जानकर कोई पुलकायमान हो गए। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाय धन दीना। दम क्यों दामिनी जिमि जिमि जब लयऊँ, पुनि नभ धनु मंडल संभयऊँ। तो मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिया, और जब हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली के रथ चमका और फिर आकाश के मंडप जैसा मंडलाकार हो उठा। ले चढ़ावत खेचत गाड़ी। प्रभु राम जब धनुष को तोड़ दे के अपने हाथों से काव न लखा देख सब ठाड़ी, देते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात वे तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए। कब भगवान राम ने धनुष को कितनी जल्दी उठाया और कितनी जल्दी उसको खींचा और कितनी जल्दी उसको चढ़ाया, तो यह देखते हुए किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। तो तेज छन राम मध्य धन तोरा। धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को भी पता नहीं लगा। तो परमात्मा की जब स्वरूप जागता है तो श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े दिखा। उसी क्षण श्री राम ने धनुष के बीच में धनुष को बीच से तोड़ डाला और भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। चारों ओर आनंद का माहौल हो गया, पृथ्वी हिलने लगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी तपस्या विहीन हो गए, यानी तपस्या में उनको कोई क्रोधित हो गया। शिव जी के इतने बड़े धनुष को तोड़ करके अनेक प्रकार के भावों से सबके अंतःकरण में अनेक प्रकार के भावों का समावेश हुआ। भरे भुवन घोर कठिन रव रजि बाजी तजि मार्ग चली, करहि दिग्गज ढोल मई अहि कोल कुरूप कुल मली। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि, को दंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उतार। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे और दिग्गज यानी उस प्रकार का परिवेश जब धनुष टूटा तो जो दिग्गज थे वह चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी। शेष बरा और कच्छप यानी कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी ऐसे समय में कहते हैं, को दंड खंडेउ राम तुलसी जयतु बचन उचारहि। जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ डाला है, तब वह श्री रामचंद्र की जय करके बोलने लगे, वंदना करने लगे, आराधना करने लगे। तो ऐसे समय में तुलसीदास ने जिस प्रकार का चित्रण भगवान राम के धनुष तोड़ने का, जिस धनुष को कोई भी राजा अपने यानी पल भर भी नहीं उठा पाया और छू तक नहीं पाया, उस धनुष को भगवान राम ने कब उठाया, कब खींचा, कब अलग किया, तब उसका कोई पता नहीं।
यानी धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका पता किसी को नहीं चला। तभी कहा है सागर रघुबर बाहुबल शंकर चाव जहाज, चढ़ा जो प्रथमे मोह बसो बूढ़ सो सकल सो। तो शिव जी का धनुष एक प्रकार से जहाज है। तुलसीदास ने इस कार का वर्णन किया है। और श्री रामचंद्र की भुजाओं का बल समुद्र है। और धनुष टूटने का वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। इसका वर्णन ऊपर किया गया जा चुका है। कैसे सीता जी की दशा थी, कैसे जनक राजा इंतज़ार कर रहे थे और सीता माता की माँ के अंतःकरण में किस प्रकार के भाव थे। सभी जनक यानी मिथिलावासी और नर नारी, इस ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस स्वरूप को देख रहे थे। तो शिव जी के धनुष का स्वरूप अगर हम देखें वह जहाज के समान तुलसीदास ने माना। श्री राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धीरता के और कितना विस्तार उनका है। धनुष टूटने के सब वह सारा समाज डूब गया, सबकी पीड़ा दूर हुई, सबके अंतःकरण में अपार खुशी का और प्रसन्नता के भावों का जागरण हुआ। और मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा हुआ, इसका वर्णन यानी घोर कठोर शब्द से लोग भर गए और सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे और दिग्गज चिंघाड़ने लगे। धरती डोलने लगी, शेष बरा और कच्छप कलमला उठे, डगमगा उठे। देवता, राक्षस और मुनि मनोहर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। यानी तुलसीदास जी भी इस प्रसंग को बड़े ही हृदय स्पर्शी स्वरूप में चित्रण करते हैं। जब सबको निश्चय हो गया, सब जान गए श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र की जय कार बोलने लगे। तो भगवान राम की इस प्रकार की का स्वरूप का वर्णन त्रेता युग में जब भगवान राम अवतरित हुए थे, अनेक राजा हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, प्रजा है, देवी हैं, देवता हैं, सबके अंतःकरण में सुंदर भावों का संचार और हर्ष की अनुभूति। इसलिए कहा है राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गई सब रोका। तो सब शोक रहित हो गए और सब आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। सबके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शक्ति, साकार शक्ति का संचार हुआ। तुलसीदास जी ने इसी वर्णन को अनेकों स्वरूपों में वर्णन करके मानव चेतना को जागृत करने के भावों का वर्णन किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी साधना में रात दिन लगे रहते हैं, वही भगवान आज जो है उस धनुष को, जिस धनुष को अनेकों बड़े बड़े विशालकाय राजा रावण और बाणासुर तक जिसको नहीं तोड़ पाए, भगवान राम ने उसको कब तोड़ा, यानी कब उन्होंने उसको उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा। केवल विश्वामित्र जी की आज्ञा उनको मिलने की देरी थी और बिना विश्वामित्र की आज्ञा, अपने मुनि की आज्ञा के बिना भगवान धनुष को नहीं तोड़ते। जब विश्वामित्र ने सभी राजाओं को परास्त देखा, बलहीन देखा, तब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को आज्ञा दी कि धनुष, शिव जी का धनुष तोड़ करके जनक जी के संकट को दूर करिए। तो आज के प्रेरणादायक रामचरितमानस में
भगवान के स्वरूप का वास्तविक चित्रण जो तुलसीदास ने किया वो अद्भुत है, अलौकिक है। और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम त्रेता युग में अवतरित होकर के अनेक रामचरितमानस के सभी पात्रों की श्रेष्ठता के पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और उनके कार्यों से उन्होंने इस संसार में इसलिए जन्म लिया, धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है। तब उन्होंने राजा यानी दशरथ के वहाँ जन्म लेकर के अनेक प्रकार के पुण्य काम किए, जो 12 वर्ष की अवस्था से ही गुरु के सानिध्य में चले गए थे। और 14 साल का वनवास भी उन्होंने यापन किया। और उसी वनवास के दौरान मानव चेतना को जगाने के जो भाव है वो आज भी मानव हमें प्रेरणा के रूप में साक्षात स्वरूप हमारे अंतःकरण में विराजमान होता है। हम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की कामना करने में समर्थवान होते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके मंगल मोक्ष की कामना करता हूँ। और कल किसी दूसरे प्रसंग के साथ, अगले प्रसंग के साथ पुनः अपनी रामचरितमानस के विचारों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार और सबको सादर नमन।